जदों दी इस बीमारी की दुहाई पिट्टी जा रही है, साडी भारत सरकार ने कीता की? मूर्तियां बनाउंदी रही, बुत बनाउंदी रही, किन्ने हॉस्पिटल होर बनाए, सगों उसदे उल्ट सरकारी हॉस्पिटल बंद कीते आ साडी सरकार ने। अगर यह बीमारी खतरनाक है, सरकार ने पैरा नहीं दिता, तो फिर क्लीयर है कि सरकार नूं देश की कोई चिंता नहीं, सारा देश मर जाए भावें, तो फिर यह सरकार रहने के काबिल ही नहीं। असी मान लिया कि बीमारी हैगी है, हैगी बीमारी दे नाल 100 दे विचों 1.5 तो लेके 2 तक मरांगे, पर जे कानून लागू हो गए तो 100 दा 100 ही मरांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, आपां जिहड़ा ये अंदोलन लड़ रहे हैं, ये अंदोलन शुरू हुंदा है 3 काले कानूनां तो। उस तो बाद जिमें जिमें असी इकट्ठे हुंदे गए, उस तरह हौली हौली ये नाल कुछ होर छांट के जिहड़ियां मंगां लगियां वो जोड़ियां गईयां। तो दोस्तों गल ये है, जिस वेले अंदोलन पंजाब दे विच लड़िया जा रहा सी, उस वेले तुहाडे चों बहुत सारिआं नूं पता होएगा कि सरकार ने ऐसियां चालां चलण की कोशिश की कि पंजाब दे विच राष्ट्रपति राज लागू कर दिता जाए, गवर्नर का राज लागू कर दिया जाए, और पंजाब दे इस अंदोलन नूं इत्थे ही दबा लिया जाए। शायद तुहाडे सारिआं दे ओह गल याद होएगी, जदों ये हो रहा सी तो जथेबंदियां ने बैठ के मीटिंग करके फैसला लिया कि ये अंदोलन केवल एक जथेबंदी नहीं लड़ सकती, ताही जाके इन्नियां जथेबंदियां इकट्ठियां कीतियां गईयां। फिर होया कि कल्ला पंजाब लड़के नहीं जित सकता, इस करके पूरे देश की किसानी नूं इस अंदोलन दे नाल जोड़न का यतन किया गया, जिहदे विच वाहिगुरू की रहमत दे नाल अज आपां जुड़े हां। हरियाणा वड्डी पद्धर दे उत्ते तुहाडे नाल खड़ा है, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल वर्गियां स्टेटां भी अज तुहाडे नाल धिर बन के खड़ियां। जदों किते तुसीं कॉल दिंदे हो, भारत बंद की कॉल आई तो लगभग पूरे भारत दे विच भारत बंद होया। इहदा मतलब यह है कि यह अंदोलन अज पूरे देश का बन चुकिया, पूरे देश दे विच अंदोलन चल रहा है। तो मेरे दोस्तों, जो अंदोलन देश लैवल का बन गया, उदों बहुत सारिया गल्लां सानू समझदारी की लोड़ आ। हुण इत्थे सानू पूरे देश नूं नाल लैके चलण की लोड़ है। 2-4 दिन पहला मीटिंग हुई एक संयुक्त मोर्चे की 9 मैंबरी कमेटी की। उस कमेटी की मीटिंग दे विच एक एजेंडा आया, साडे हरियाणे वाले वीरां ने लिखाया, एजेंडा नोट कराया। ठीक है, वाजिब है गल। देखो, मेरी हथ बन के बेनती है, सारिया विचारधारा मिलके लड़ रही हैं, सारिया विचारधारा मिलके इस अंदोलन नूं लड़ रही हैं। इस अंदोलन दे विच कामरेड विचारधारा भी है, इस अंदोलन दे विच सिੱਖੀ नूं प्रणाइयां होईयां जथेबंदियां उन्हां दीयां विचारधारावां भी है। इस अंदोलन दे विच बहुत सारियां जथेबंदियां केवल किसानी दे लड़न वालियां भी है। सारी तरह के लोग अज इहदे च हरियाणा भी है, इहदे च यूपी भी है, इहदे च बिहार भी है, इहदे च राजस्थान भी है। ते मेरे दोस्तों,
ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਆਹ ਕੇਵਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੁਲਾਰਾ ਇੱਕ ਸੀਮਾ, ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਫਾੜ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। तो साडी ध्यान एक गल ते ही होना चाहिए कि 3 खेती कानून रद्द कराए तो बिना किसी भी हाल दे विच किसानी दा गुजारा नहीं हो सकता, किसान नहीं बच सकता। सिर्फ ध्यान उत्थे रखिए, पहचान करने की लोड़ है। जेड़े कोई वीर इत्थे अजिही कोई वखरी तरह की विचारधारा तो बोलते ने, उन्होंने भी साडी हथ बन के बेनती है, सनिमर बेनती है साडी कि कोई अजिहे शब्द बोलण तो गुरेज किया जाए जिहदे नाल साडी एकता बनी हुई एकता नूं कोई नुकसान पहुंचे। क्योंकि दोस्तों ये अंदोलन पूरा देश अगर एकजुट होकर नहीं लड़ेगा नहीं जित सकना। यार जिन्ना मर्जी जोर ला लिए, एवें कमल च नहीं सारे देश नूं इकट्ठे कीता। जे कदा ये गल हुंदी कि कल्ला पंजाब जित सकदा हुंदा तां इत्थे लिआउण दी लोड़ ही नहीं पैनी सी, उत्थे ही कुचल देण लगी सी सरकार राष्ट्रपति राज लागू करके। तां ही इत्थे लैके आंदा कि अंदोलन पूरे देश लैवल दे विच खिलरे, पूरे देश का अंदोलन बने। क्योंकि लड़ाई पूरे देश की है, जमीन पूरे देश की जा रही है, तो कल्ले पंजाब लड़ भी नहीं सकता तो जित भी नहीं सकता। इस करके इस अंदोलन को जितने के लिए अज पूरे देश को इकट्ठे करने की कोशिश की है, कर रहे हैं। मेरे कोई विचार हो सकते हैं, तुहाडे कोई विचार हो सकते हैं, किसी के कोई विचार हो सकते हैं। वो कृपा करके इस अंदोलन तक अपने अंदर समो के रखिए। उन्ने समय लिए ये अंदोलन को जित के पहला तकड़े होके, जेकर असी इत्थे एक दूजे दे उत्ते अपने विचार भारू करने की कोशिश करांगे, चाहे वह कामरेड अपने विचार सिख संस्थावां ते भारू करन, चाहे सिख संस्थावां अपने विचार कामरेडां दे उत्ते भारू करन, वो साडे अंदोलन दे लई अति घातक सिद्ध होणगियां, अति नुकसानदेह सिद्ध होणगियां। असी सारे सच्चियों किसान आ यार, असी किसान आ, किसान बन के खड़ो। किसान बन के खड़न की लोड़ है, इको ही गल दे उत्ते खड़न की लोड़ है कि असी 3 कानून रद्द कराउणे है बस। इस तो सिवा साडा होर कोई मकसद नहीं है। कोई असी इहदे विचों पोलीटिकल पार्टी नहीं कढनी। जिहड़ी भी कोई जथेबंदी कोई सोचती होवे कि पोलीटिकल पार्टी कढनी है, बिल्कुल गलत सोच रही होएगी। बिल्कुल मेरे दोस्तों, कोई पोलीटिकल पार्टी कढण दा कोई मकसद नहीं। केवल काले कानून रद्द कराउणे, MSP की गारंटी का कानून बनाए बिना साडा गुजारा नहीं हो सकता। इस गल दे उत्ते ध्यान केंद्रित करने की लोड़ है। नाल मैं एक गल होर करनी चाहना मेरे दोस्तों, आ 2-4 दिनों तो बड़ा बवाल छिड़िया होया है। तुसी मैनूं 2 गल्लां दसो ईमानदारी नाल आपदे अंदर नूं पुछ के। ये तो अखबारां 'च खबरां सारिਆਂ ने पढ़ लिया ना कि सरकार चाहुंदी है कि ऑपरेशन कलीन चला के इस अंदोलन नूं खंडाया जा सके। पढ़ लिया सारिਆਂ ने दोस्तों, कौमी सज्जनों दस्सिओ सारे, पता सारिਆਂ नूं ना। हुण तुसी मैनूं ऐं दस्सिओ यार, इस मोर्चे नूं बचाउणा, इस मोर्चे नूं किवें टिका के रखिया जा सके, ये जथेबंदियां दे आगुआं दी प्रायोरिटी होनी चाहिए है या कोई होर काम करना। साडी प्रायोरिटी ये है कि मोर्चे नूं जमा के किवें रखिया जाए। जानते हैं सब कुछ कर सकते हैं, ये कोई छड्डिया नहीं गा। गलत ढंग दे नाल
उन्हां गल्लां नूं समाज दे विच देश दे विच रखिया गया। मैं कहूँगा बिल्कुल वो माड़ी गल है, गलत गल है। वो प्रोग्राम केवल इस गल दे उत्ते जिहड़ा पार्लीमेंट का प्रोग्राम दिता गया सीगा उहदी डेट तय करनी सी, उहदे ते विचार चर्चा होनी सी कि किवें जाना किवें करना है। उस तो बाद ये गल सी कि सारी विचार चर्चा होके फिर अगे तुरना है, किवें तुरना ताकि कोई किसी तरह का नुकसान ना हो सके और अंदोलन चढ़ती कला दे विच लेके जाइए, अंदोलन जितीए। उस दे विच सरकार का यह पंगा खड़ा हो गया कि अंदोलन नूं उठाउणा है, इहनूं अखेड़ना है। इस करके उहदे ते फिर साडा सारिआं दा ध्यान केंद्रित करना जरूरी सी। अंदोलन नूं बचाउणा जरूरी समझदिआं होया उस प्रोग्राम नूं कुछ समय लई पोस्टपोन कीता है। तो पोस्टपोन कीते प्रोग्राम नूं इस तरीके दे नाल समाज दे विच लोकां 'च रखना कि ये तां जी रद्द करता, लोकां दे विच कन्फ्यूजन पैदा करना, जिहड़ा झगड़े शुरू होंदे ने। सो इस गल दे उत्ते मैनूं तुसीं जिहड़े साथी बैठे हो, मोर्चे नूं जमा के रखना पहला जरूरी है कि नहीं जरूरी, बोले के दस्सिओ। क्यों भी दोस्तों, जिहड़े सहमत हाथ खड़े करके दस्सिओ। फिर जे मोर्चे नूं जमा के रखना जरूरी है ना, जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जमीन साडी भी जानी है ना, थोड़ी कल्याण की तो नहीं जानी, साडी भी जानी है नाल, साडे भी बच्चे मरने हैं यार। इस करके हर हाल दे विच ये लड़ाई जितनी है, जित वाल नूं लैके जानी है। कोई अजिहा कदम नहीं चकना जिहदे नाल असीं अंदोलन हारीए। सो ये सारियां गल्लां नूं ध्यान दे विच रख के चलण दी लोड़ है। बहुत सीरीयस सोच बना के चलण दी लोड़ है कि अंदोलन किवें जित्तिया जाना है, किवें जितांगे। आ तुसीं देख रहे हो मोदी जी ने बड़ा प्रचार किया जी, कोरोना का बहुत दुहाई पिटी जा रही है। जेडे बंदे आपां तां टीवी घट देखते हैं, इत्थे जेडे बंदे टीवी देखते हैं ना जी, वो पिंडां तो पिछों आवाज़ां दे के पुछदे हैं कि अंदोलन का की हाल है, इत्थे कोरोना किन्ना क है। तो असीं उहनूं स्पष्ट करके दसदे हैं कि अपने इस अंदोलन च अज तक 400 के करीब मौतां हो चुकियां हैं, पर सारियां दा पोस्टमार्टम होया है। एक भी मौत कोरोना करके साबित नहीं हुई अज तक। हुई कोई दोस्तों? नहीं ना हुई। ਇਹਦਾ मतलब जे नहीं हुई तो साडे अंदोलन दे विच कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं। पर दूसरी गल, मन लो एक बीमारी है, इनू डिनाई भी नहीं किया जा सकता क्योंकि तकलीफ बीमारी तो है ना। जे बीमारी है तो एक नॉर्मल जुकाम जिस तरह होंदा उस तरह की बीमारी है। बड़े बड़े डॉक्टर इनू सिद्ध कर चुके हैं, जिहड़े भी कह रहे हैं डॉक्टर कि इसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं, ट्रीटमेंट केवल ਇਹਦਾ गर्म पानी है, ट्रीटमेंट केवल ਇਹਦੀ भाप है, होर इस तो सिवा ਇਹਦੀ कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो जिहदी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं, जिहदी कोई गल ही नहीं, जिहदी डेथ रेट 1.5% है, तो 1.5% तो किसी भी बीमारी नाल हो सकता है। तो 10,000 दे मगर 3,000 ये कहंदे जेकर टीका लग गया तो भी मर जाना है, ये भी ये कहंदे ने, इन्हां दे आंकड़े बोलते हैं। तो मेरा ख्याल कहने का कि बहुत बड़ा हवा खड़ा करने वाली गल नहीं है। पर मैं एक गल पूछनी चाहना साडी सरकार तो, 1 साल हो गया जी इस बीमारी नूं, लगभग साल तो भी उपर 1.5 साल हो गया बीमारी की दुहाई पिटी जा रही नूं। जदों दी इस बीमारी की दुहाई पिटी जा रही है, साडी भारत सरकार ने कीता की? मूर्तियां बनाउंदी रही, बुत बनाउंदी रही, किन्ने हॉस्पिटल होर बनाए, सगों उसदे उल्ट सरकारी हॉस्पिटल बंद कीते आ साडी सरकार ने, प्राइवेट लोगों वाल नूं धक्किया है। ते हजे बीमारी की शुरुआत पहले चरण च सी ते ये गल्लां आउण लग पईयां जी साडे कोले ऑक्सीजन की शॉर्टेज आ गई, ऑक्सीजन घट गई। फिर की प्रबंध सी? ਇਹਦਾ मतलब की निकलता मेरे दोस्तों कि एडी सीरीयस अगर बीमारी हुंदी, देश दे मर जाने का डर हुंदा, तो सचमुच सरकार इहदे ते पहरा दिंदी, ये पहल बनती सी। अगर ये बीमारी खतरनाक है, सरकार ने पहरा नहीं दिता, तो फिर क्लीयर है कि सरकार नूं देश की कोई चिंता नहीं, सारा देश मर जाए भावें, तो फिर सरकार रहने के काबिल ही नहीं, जिन्हों आपदे देश के लोगों की कोई फिक्र नहीं। तो मेरे वीरों, अगली मैं ये बेनती करता सी इहदे विच कि सिर्फ मैं एक अगली इहदे नाल गल जोड़ के
कि इनू अंदोलन नू खिलारन वास्ते एक षडयंत्र असी इस करके भी कहने इस करके भी कहने कि एक षडयंत्र है। अगर सरकार नू सच्चियों देश का फिक्र है, सच्चियों देश के लोगों नू जिउंदे रखण दा फिक्र है, तो फिर सरकार नू तुरंत यह करना चाहिए कि भावें चाहती होवे ते भावें ना चाहती होवे, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਚਾਓ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਅੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਉਹਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰ नहीं ले रही, तो कह रही है कि अंदोलनकारी सीरियसली नहीं ले रहे। आ अंदोलनकारी है जड़े पूरी तरह सीरियसली ले रहे ने। असी आपदे घरां च बैठे हाँ, असी किते कोई भीड़ा करी बैठे हाँ, साडे घर बने हैं, हर घर दे विच किते 5 कोई 4 कोई 7 कोई 10 आदमी रहिंदा ही है। उस तरह असी बैठे हैं, असी अपने घरां च बैठे हैं। जेड़े टप्परीवास लोग, जेड़े झुग्गियां चौपड़ियां च रहने वाले लोग, की तुसी उन्हां नूं उजाड़ दोगे? की प्रबंध है सरकार का उन्हां लई? और बहुत सारा लोग साडा समाज का हिस्सा जिन्हां दे कोले हजे तक मकान नहीं और वो सड़कों ते पैण लई और उन्हां जेड़े इन्हां दे आराम घर बने ने उन्हां दे विच पैण लई मजबूर ने रातां कट्टण दे लई। उन्हां लई की प्रबंध है साडी सरकार दा? की गाइडलाइन है सरकार दी उन्हां दे लई? सो दोस्तों, मसला इस गल दा है कि सरकार षडयंत्र रचदी है, ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ करना है। असी मान लिया कि बीमारी हैगी बीमारी दे नाल 100 दे विचों 1.5 तो लैके 2 तक मरांगे, पर जे कानून लागू हो गए तो 100 दा 100 ही मरांगे। इस करके इस लड़ाई दे विच भी असी जितना है, सरकार दी लड़ाई भी जितनी है, करोना दी लड़ाई भी जितनी है। ये दोनों लड़ाइयां जित के जाना, इथों हर हाल दे विच उठना नहीं, डट के बैठना। मैं पहला भी एक दिन बेनती करके गया सी कि पिछे बैठे जिहड़े साडे वीर ने, हुण इधर नूं मूँह करो, इस मोर्चे नूं तकड़ा करिए। फिर मैनूं बड़ी खुशी हुई, मैं पल कल लंघिया विच दी मोर्चे दे रौनक वधी है। तुसीं साडी बेनती नूं प्रवान कीता, वड्डी गिनती च इत्थे पहुंचे हो, इसलिए मैं तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद करदा। पर बाकी वीरां नूं भी मेरी अपील है, हुण मारियां मूरियां बन्नण वाली गल छड्ड दईए, इस मोर्चे नूं तकड़ा करिए, क्योंकि सरकार अगर कल नूं कोई पंगा लैंदी है साडे नाल, तो सरकार नूं दिस गए कि अगे तुहाडे नाल टक्कर लैण दे लई भी एडी वड्डी संख्या दे विच किसान बैठा, पिछे नहीं हटांगे, हर हाल दे विच इस मोर्चे नूं जमा के रखांगे। दोस्तों, मैं फिर दोबारा लास्ट दे विच बेनती करां, मेरे वीरो, आपां केवल किसान है, किसान केवल किसान है, केवल किसान होने के नाते यह लड़ाई केवल 3 कानूनों नूं रद्द कराउणा और एमएसपी की गारंटी का कानून बनवाउणा साडा यह निशाना है। ये नाल सहमत हो मेरे वीर, जिहड़े हथ खड़े करो, जिन्हें नहीं सहमत हो भावें ना हथ खड़े करो, इसे तिक्कर ही खड़े होना। अगर ये तिक्कर खड़े हो तो फिर मेरे वीरों भरावो बेनती है, इत्थों तक ही सीमित रखा जाए, अंदोलन नूं किसी होर दिशा दे वल भड़काउण दी कोशिश ना की जाए। शांति नाल जितांगे। सरकार इस अंदोलन नूं कोई गलत रूप देना चाहती है, बड़ियां षडयंत्रकारी है सरकार। सरकारां बहुत तरह दी हुंदियां हैं, ये सरकार दी एक खासियत है कि षडयंत्र रचन च बहुत सफल है। तुसीं एक विचार करियो, मान लो असी प्रोग्राम देता, सरकार ने साडे ते तुहाडे इस प्रोग्राम नूं डिस्टर्ब करन दी की प्लानिंग बनाती, सानू पता लग गया भी सरकार ने प्लानिंग बनाई है। सानू ओहदा मौका संभालना चाहिए कि नहीं संभालना चाहिए? ईमानदारी नाल दस्सिओ, चाहिए या सानू मूर्खा वांगू उस दिशा च जाके आपदे लोग मरवा देने चाहिए? की इहदे नाल सहमत हो? बस यही बेनती है। प्रोग्राम दिन्ने आ जदों, उदों प्रोग्राम दिन्ने आ जदों ये बड़े षडयंत्रकारी ने ये अगे कोई ना कोई चाल नवीं चल दिंदे आ, और नवीं चाल नूं कंट्रोल करना साडे लई जरूरी बन जाता है। वो इस करके मेरे वीरो तुहाडे आ, तुहाडे नाल आ, तुहाडे तो बगैर
बिल्कुल लड़ाई जित्ती नहीं जा सकती। खास करके मैं नौजवानों को बेनती करा, उतावले ना होया करो। तुहाडा ठीक है, मैनू पता है कि नौजवान का तो बजुर्ग का फर्क होंदा है। बाप ते बेटे च इन्ना फर्क मैं बहुत बारी नोट किया है। अगर किसी नाल वट डौल ते पानी पिछे झगड़ा हो जाए ना, तो बाप चाहता होंदा भी शांति नाल मैं गल करके गल निपटा ला। ते बच्चा पता की कहता, डैडी तू पिछे हो, मैनू निबेड़न दे गल, मैनू गल करन दे। हुंदी है ना गल। ये वो की फर्क है? सिर्फ उम्र का फर्क है, उम्र का डिस्टेंस है। वो नवा खून है, नवा खून गर्म है। उस करके मेरी बेनती है, गर्म खून नूं भी थोड़े जे ठंडे रह के साडे इस बुजुर्गों के बुढ़े खून दे नाल रला के चलिए, जित लांगे हर हाल च। अगर गर्मी कर बैठे, अगर गर्मी खा बैठे, रती पार भी गलती कर ली, दोस्तों जिंदगी पर ऐसा अंदोलन नहीं उठेगा और जमीनां नहीं बचनगियां। इसलिए यकीन दिवाओ कि शांति नाल अंदोलन लड़न दे हामी हो। क्यों भी दोस्तों, बिल्कुल हामी हो शांति नाल अंदोलन लड़न दे। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।